11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 सपुष्पी वनस्पतियों की आंतरिक संरचना या ऊतक टिश्यूज। बाह्याकार की विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों के बाह्य स्वरूप, आकार, विभिन्न भाग, रंग, आयु का अध्ययन किया जाए उसे बाह्य आकार की कहते हैं। आंतरिक जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति देह या शरीर की आंतरिक रचना का विस्तृत अध्ययन करते हैं उसे आंतरिक शरीर संरचना कहते हैं। ऊतक समान रचना, समान उद्भव स्थान, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक के दो प्रकार होते हैं, विभजोतक यानी कि मेरिस्टेमी और दूसरा होता है आपका स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमी अग्रकलिका, कक्षकलिका यानी कि प्राथमिक वृद्धि व द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था। अब बात करते हैं स्थायी ऊतक की। स्थायी ऊतक जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, सरल व जटिल। सरल ऊतक तीन प्रकार का होता है, मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। जिसमें मृद ऊतक जो होता है आपके दो प्रकार का होता है, हरित कोण ऊतक और वायु ऊतक। दृढ़ ऊतक जो होता है दो प्रकार के तंतुओं से मिलकर बनता है, तंतु व कटक कोश। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्थायी ऊतक के मृद ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा वन के सभी अंगों जड़, तना, पर्ण में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। वन का मतलब है पौधे से। मृद ऊतक ये मृदु यानी कि सॉफ्ट प्रकार का ऊतक होता है। खुराक संग्रह, वहन, रक्षण कार्य व प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति ऊपर डायग्राम दिया हुआ है। कोश केंद्र व आंतर कोशिकीय अवकाश इसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, कोश इनकी कोश गोल, लंबगोल व कोणीय होती है। इनके जो कोश होते हैं वह गोल, लंबगोल व कोणीय होते हैं। सेकंड है हरित कोण ऊतक यानी कि कॉलेनकाइमा। पर्णों में बाह्यदल पुंज, तरुषा तने यानी कि सॉफ्ट एकदम नए निकले हुए जो तने होते हैं में पाया जाता है। इसके आपको दो प्रकार बताए थे मैंने, वायु ऊतक और हरित कोण ऊतक। ठीक है, तो ये आपके डायग्राम दिया हुआ है दोनों का और इसकी डेफिनेशन है, पर्णवृत्त में तने में जलीय वन में पाई जाती है। वजन के यानी कि वनस्पति के वजन को हल्का बनाने में उपयोग होती है। और एग्जाम्पल है कमल व सिंगाड़ा। स्थूल कोण ऊतक इसका सेकंड भाग, ये पैक्टिन द्वितीयक भित्ति व प्राथमिक भित्ति कहलाती है। इसमें है वन के विभिन्न भाग जैसे पर्णदंड शाखा में पाया जाता है। वनस्पति अंग को स्थिति स्थापकता प्रदान करता है। कोशिका के कोणीय प्रदेश पर अधिक पैक्टिन पदार्थ का स्थूल होता है। यह जीवन यांत्रिक ऊतक है। एक दली वन के भूमिगत भागों में नहीं पाया जाता है। इसे हम हरित कोण ऊतक यानी कि कॉलेनकाइमा कहते हैं। थर्ड इज आपका स्क्लेरेनकाइमा। ये स्क्लेरेनकाइमा के डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो होता है षटकोण की आकृति में बना होता है। बीच में इसमें केंद्रक पाया जाता है। बाह्य कोशिक भित्ति और अंतर कोशिका भित्ति दोनों ही सेल्यूलोज द्वितीयक व लिग्निन की बनी होती हैं। ये उसका इस प्रकार की सिंगल होती है। इसको मध्य में से टीएस काट की जाती है जब इसकी, तो ये इस प्रकार की दिखाई देती है। और इसका जो मध्य भाग होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है, अस्थिल कोश, जिसे हम अस्थिल कोश बोलते हैं। ठीक है, इसकी ये निर्जीव ऊतक कहलाता है। प्राथमिक कोश भित्ति सेल्यूलोज, द्वितीय कोश भित्ति लिग्निन की बनी होती है। आंतरिक मजबूताई देने का कार्य करता है। कटक कोश यानी कि कास्ट
कोश कहते हैं। उदाहरण है अमरूद, नाशपाती व चीकू। नेक्स्ट है आपका जटिल ऊतक। जब दो अथवा दो से अधिक सरल प्रकार के ऊतक संयुक्त होकर एक निश्चित कार्य करें तो उसे जटिल ऊतक कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जलवाहक व अन्यवाहक। नंबर 1 है जलवाहिनी। ठीक है, यानी कि जलवाहक ऊतक किस प्रकार के होते हैं? उसका पहला भाग होता है जलवाहिनी, और इसका जो डायग्राम है जलवाहिनी का, वो वाहिनिकी का इस प्रकार का होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ दीवार होती है ये आपका वलयिका होती हैं, गोल गोल संरचना, और इन्हें हम कोष कहते हैं जब इनके बीच के में जो गैप पाया जाता है। ठीक है, और जो ये तिरछी संरचना जाती है इसको हम अनुप्रस्थ दीवार कहते हैं, यानी कि ऐसे कट करती हुई या फिर ऐसे कट करती हुई। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल TS। ठीक है, जलवाहिनी की निम्न कक्षा की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कोशिका दोनों सिरों पर नुकीली होती है। अंतर दीवार पर विविध प्रकार का स्थूलन होता है। यांत्रिक मजबूताई प्राप्त होती है इनसे। उदाहरण है त्रिअंगी व अनावर्तबीजी पौधे या वनस्पतियां। ठीक है, जलवाहिनी ये क्या है? जलवाहक, जाइलम। ठीक है, उसके भाग हैं ये। उच्च कक्षा की वनस्पति में पाई जाती है। इसका वहन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, जलवाहिनी की द्वितीय दीवार पर स्थूलन होने से परिपक्वन के दौरान ये कोशिका रस के नष्ट होने से मृत बन जाती हैं, और जब ये मृत बन जाती हैं तब इनका कार्य जो होता है वो स्थगित हो जाता है। जलवाहिनी की इकाई के सिरे खुले होते हैं और अक्ष में व्यवस्थित होकर लंबी संरचना बनाती हैं। ये आपकी जलवाहिनी का डायग्राम है जिसके द्वारा आपके पानी व अन्य मिनरल्स का वहन होता है। अन्यवाहक ऊतक। अब बात करते हैं अन्यवाहक ऊतक की। अन्यवाहक ऊतक का जो प्रमुख भाग होता है सीव सेल्स व चालनी नलिका व चालनी कोष। तो यह ऊतक खुराक के वहन से संलग्न है। निम्न कक्षा की वनस्पति जैसे कि त्रिअंगी अनावर्त में पाई जाती हैं। खुराक का वहन परोक्ष होता है। कोशिकाएं एक दूसरे पर लंब स्वरूप में व्यवस्थित होती हैं। इनमें अनुप्रस्थ दीवार पाई जाती है। ये आपके चालनी कोष हैं। ठीक है, चालनी नलिका का डायग्राम है ये, आप देख लीजिए। ठीक है, और फ्लोएम मृदूतक यानी कि अन्नवाहक, इसमें पोषक पदार्थ, रेजिन पदार्थ, सेलेस्म, शॉल पदार्थ यानी कि साल, छाल, क्षीर पदार्थ संग्रह होते हैं। फ्लोएम तंतु, यह दृढ़ांत तंतु प्रकार की कोशिकाएं चालनी नलिका के बाहर की सतह पर सतत लंबाई में व्यवस्थित होती हैं। चालनी नलिका की दीवार को यांत्रिक मजबूताई प्रदान करती है। इन तंतुओं का उपयोग रस्सी बनाकर विविध स्वरूप में किया जाता है। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, अगली बार पढ़ाएंगे हम ऊतक तंत्र। ओके, थैंक यू।